जा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि जो कुछ परमेश्वर करेगा अच्छा ही करेगा। मैंने आपसे पहले भी ये बात को शेयर किया कि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर अपने आप को क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब अब प्रभु यीशु मसीह खुद से कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर आप और मैं कुछ करेंगे तो उसने कहा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा उसमें। पर अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे, बेचारे बनेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा तेरी आंख निर्मल तो तेरा सारा शरीर उजाला है, तेरी आंख बुरी तो सारा शरीर अंधकार है। तो हमें ये देखना है हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं। यीशु मसीह को किसी ने पूछा कि तू हमें बता कि खाने के लिए क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तेरे मुंह से तेरे पेट में जाता है वो संडास से निकल जाता है, वो तुझे अशुद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वो तेरे अंदर बना नहीं रहता। पर जो तेरे अंदर से निकलता है वो तुझे शुद्ध या अशुद्ध करता है। तेरे अंदर क्या है? तेरे अंदर गंदगी भरी है, तेरे अंदर चुगलियां भरी हैं, तेरे अंदर निंदा भरी है, तेरे अंदर चीटिंग भरी है, गालियां भरी हैं, तो वो तुझे वैसा ही फ्रूट देने वाली है। और बाइबल कहती यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 12 आयत में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। नाम मीन्स अनोमा, अथॉरिटी, कैरेक्टर। जितने उसके कैरेक्टर के ऊपर फेथ करते हैं, जितने ये फेथ करते कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और जी उठा, जितने इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाया जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा असली घर स्वर्ग में है, जितने इस बात के ऊपर फेथ करते हैं उन्होंने उसको ग्रहण किया और प्रभु यीशु उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देगा, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हमने सीखा था कि सिर्फ उसके ऊपर हमने विश्वास ही नहीं करना पर उसके ऊपर भरोसा भी रखना है। हालेलुया। बाइबल बताती है लूका की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 18 आयत से कि किसी व्यक्ति ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल गुरु अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, वे व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन बातों को लड़कपन ही से मानता आया हूं। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वे ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वे बहुत धनी था। यीशु ने उसको देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इसका मतलब अमीर होना गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह क्या यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि अगर तू मुझसे ज्यादा किसी और चीज के ऊपर भरोसा रखेगा, किसी और चीज के ऊपर तू डिपेंड होगा, किसी और चीज को तू मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर आज हम अपनी कैरेक्टर को नहीं छोड़ सकते, अगर आज हम अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, अगर आज हम गालियां देना बंद नहीं कर सकते, चुगली करना बंद नहीं कर सकते, अगर हम गंदगी में से बाहर नहीं निकल सकते, तो हाउ वी एक्सपेक्ट कि परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना दे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से उत्तम है, सब नामों से ऊपर है। उसने कहा वो सब राजाओं के ऊपर महाराज है। उसका नाम मीन्स अनोमा, अनोमा मीन्स कैरेक्टर, अथॉरिटी। उसके पास वो अथॉरिटी है। उसने डाकू को कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किसने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा? किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं सिवाय यीशु मसीह के।
उसने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है? नोबडी, किसी ने नहीं कहा, पर यीशु मसीह जो इस बात को कहता है कि हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और उसने कहा, जो मुझे दिया गया है मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें दिया जाए, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, उसने हमें अपनी इमेज में बनाया। आज अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सब लोग तो ऐसा ही करते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। एक टाइम आएगा जब वो जजमेंट डे आने वाला है, जब हमें उस दिन में प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। जो कुछ हमें दिया गया, जो कुछ हमने किया, उसका हिसाब देने के लिए। उस दिन क्या कहेंगे? और उस दिन हम ये कहेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे बारे में सुना था और मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था, तू ही मेरा उद्धार करता है, और मैं अपनी लाइफ में उस तरह से चला क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम पर, उसके कैरेक्टर, उसकी अथॉरिटी के ऊपर फेथ करता हूं, तो हम बचाए जाएंगे। वरना बाइबल कहती है कि आग और गंधक की झील वो तैयार की जा रही है उस शैतान के लिए और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। हालेलुया। उसने कहा, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज हमें लगता है कि थोड़ा बहुत कभी परमेश्वर की बात कर ली या कभी सुन लिया, ये काफी है। नो, ये काफी नहीं है। हमें पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो उससे दूर हो जाए, उसने इसलिए इंसान को बनाया था कि वो उसकी संगति करे, उसके साथ सहभागिता करे, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करे। आज हम सब कुछ करते हैं, पर परमेश्वर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत बार हम दान देते हैं, हम पैसा देते हैं, पर कभी पर्सनली परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। कैसा लगेगा हमें अगर हमारे पेरेंट्स हमें सिर्फ पैसा देते रहें, या हमारे बच्चे सिर्फ हमें पैसा देते रहें, हमारे साथ कभी कोई बात ना करें, हमारे साथ कभी कोई रिलेशन में ना रहें? क्या वो पैसा उस प्यार को, उस दूरी को भर सकता है? नो। सेम वे में हम परमेश्वर के पास अगर सिर्फ तभी आते हैं जब हमें किसी बात की जरूरत है, या सिर्फ अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइथ, अपनी भेंटें हम परमेश्वर को दे के हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और हमें तो स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, बच्चे, मेरे बुजुर्ग लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गलत फहमी में मत रहिए कि हमारे किसी काम की वजह से हम स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल कहती है कि इंसान के अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छे काम नहीं करने, पर सिर्फ अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते। सिर्फ कुछ पैसा देके, सिर्फ कुछ देके परमेश्वर को हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है। हमें फेथ करना है, हमें भरोसा करना है उस यीशु नाम के ऊपर, उस कैरेक्टर, उस अथॉरिटी के ऊपर जिस नाम से हर दुष्ट आत्मा डरती है, हर दुष्ट आत्मा भागती है उसके नाम से, बाइबल कहती है। पर वो होगा कैसे? वो होगा तभी जब हम उस कैरेक्टर के जैसे अपने कैरेक्टर को रखेंगे। हालेलुया। उसके पास वो अधिकार है कि हमें वर्ल्डली, शारीरिक प्रॉब्लम्स से छुड़ा सके, वो हमें अनंत काल की जिंदगी दे सके, जो इस जिंदगी के बाद, मौत के बाद एक जिंदगी है, वो हमें दे सके। उसके पास वो अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं आदि और अंत, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही सबसे पहला और मैं ही सबसे आखिरी हूं। प्रभु यीशु मसीह जिसने सब कुछ को बनाया, बाइबल कहती कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। वो वचन प्रभु यीशु मसीह है, वो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम फेथ करते हैं इस बात के ऊपर, अगर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसने कहा कि यीशु का नाम मीन्स यीशु की
अथॉरिटी, उसका अधिकार तेरे पापों से तुझे छुड़ा सकता है। उसका कैरेक्टर हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा से तुझे आजाद कर सकता है, हर डिप्रेशन से, हर एक वो चीज से जो तेरी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, वो आजाद कर सकता है तुझे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और 100 गुना फलों को लेके आएंगे। याद रखो, अगर हमें अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स से छूटना है और मौत के बाद अनंत जीवन में जाना है, तो यीशु मसीह का नाम, वो अथॉरिटी, वो कैरेक्टर ही है जो हमें बचा सकता है। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन वचनों को सुना, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह से कि वो आपको हेवनली विजडम दे, ताकि आप इसको सुन के छोड़ ना दे, पर इसके ऊपर मेडिटेट करें और अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और आपकी जिंदगी सेम न रहे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये मौका हमें दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सके और आपके वचनों में से सीख सके। कि महान परमेश्वर, आज जब तेरे वचनों में से हमने देखा कि तेरा नाम वो कैरेक्टर, वो अथॉरिटी है जो हमारे पापों से हमें छुड़ा सकता है, हमें अनंत जीवन दे सकता है। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने इस भाई, इस बहन, बच्चे, इस बुजुर्ग के लिए, जितने लोगों ने तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनकी जिंदगियों में तेरी हुजूरी नजर आए। कोई अंधकार की शक्ति उनकी जिंदगी में काम ना करे, उनको आजाद कर हर बीमारी, हर कमजोरी से, ताकि तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो आप सबका एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वचन को सुना। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, फेसबुक पेज के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे नंबर 778-892-2250 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको हर एक कमी और घटी से छुड़ाने में समर्थी है। हालेलुया। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस कोविड के टाइम में अपने रूटीन फूड के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको ये नंबर जरूर दें और हम उससे बात करके बताएंगे कि वो चर्च के पास से किस तरह से अपने फूड को पिकअप कर सकता है। हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वैंकूवर में, हम उसको बताएंगे कि वो कब अपना फूड पिकअप कर सकता है। मंडे टिल सैटरडे 12 till 8 PM तक ये सर्विस है, ये टोटली फ्री है। आप ये नंबर जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाए ताकि कोई भी भूखा ना सोने पाए। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा।